प्रकाश लाइट। प्रकाश। हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत का बल्ब आदि। प्रकाश। हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत का बल्ब आदि। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। प्रकाश स्रोत से निकलकर पहले वस्तु पर पड़ता है तथा इन वस्तुओं से लौटकर हमारी आँखों को संवेदित करके वस्तु की स्थिति का ज्ञान कराता है। तारा, सूर्य एवं अंतरिक्ष के अन्य ग्रह प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। तारों में हाइड्रोजन के संलयन से उत्पन्न ऊर्जा से प्रकाश ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जब अंधेरे में रखी वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है, परंतु जैसे ही प्रकाश जलाया जाता है वहाँ प्रकाश वस्तु पर आपतित होता है और वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ता है। फिर वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश के गुण। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में चलता है, या हम ये कह सकते हैं कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ की घात मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसी वजह से प्रकाश निर्वात में भी गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, जिस कारण से अपवर्तन की घटनाएं प्राप्त होती है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। चमकदार सतह तथा चमकदार चीज़ों से प्रकाश का परावर्तन होता है। सूर्य का प्रकाश। वर्षा के पश्चात जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं: लाल, नारंगी, पीला, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। दीप्त वस्तुएं। जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलती मोमबत्ती, जलता बल्ब आदि। अदीप्त वस्तुएं। जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, मनुष्य आदि। पारदर्शी वस्तु। जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे शीशा, कांच, पानी आदि। अर्ध पारदर्शी पदार्थ। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुओं को अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। पारदर्शी वस्तु। जिन वस्तु के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तु को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है। खुरदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश को समान रूप से चारों ओर फैलाने के प्रभाव को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अधिकांश हम वस्तुओं को विस्तृत प्रकाश से ही देखते हैं। वायुमंडल में धूल एवं धुएं के कण आदि प्रकाश को विस्तृत करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई वस्तु चमकीली सतह या दर्पण पर प्रकाश टकराता है तो उसी की चमक हमें दिखाई देती है। समतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण के पीछे के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि इसे पर्दे पर
प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है। किरणें दर्पण के पीछे एक बिंदु से ही आती प्रतीत होती है। यदि आप दर्पण के पीछे जाते हैं तो आप छवि नहीं देख सकते हैं, क्योंकि किरणें नहीं। हालांकि दर्पण के सामने किरणें ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि वह दर्पण के पीछे से आ रही हो। इसलिए दर्पण के सामने एक आभासी छवि बनती है, जैसे इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के काम आता है। दर्पण वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। किसी कांच की प्लेट की एक पृष्ठ पर चमकदार पदार्थ चांदी या जस्ते का लेप कर देने से बनी युक्ति दर्पण कहलाती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल उभरा हुआ तथा दूसरा तल दबा हुआ होता है। इसमें एक सतह को चांदी अथवा पारे से पॉलिश कर दिया जाता है जिससे दूसरी सतह चमकदार हो जाती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण के अतिरिक्त ऐसे दर्पण भी होते हैं जिनके किनारे गोलाकार अथवा पृष्ठ वक्र होते हैं। इस तरह के दर्पणों में हमें प्रतिबिंब एक विभिन्न आकृति की तरह दिखाई देता है। प्रतिबिंब की आकृति दर्पण की वक्र पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण इस दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर से उभरा हुआ रहता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी तथा बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दांत, नाक, कान, आँख, गला वाले डॉक्टरों के द्वारा आंतरिक अंगों का सही से देखने में किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी बनाने में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में परावर्तक दर्पण के रूप में अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में इससे वेदन क्षमता बढ़ जाती है। शिकार के लिए प्रयुक्त टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण इस दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर से उभरा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसका उपयोग गाड़ी में चालक के सीट के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। अवतल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तु के प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र से बन जाता है। वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों व सड़कों पर लगी साइड लैंपों में प्रयोग किया जाता है। सजावट कार्यों के लिए उत्तल दर्पण प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा आसपास की वस्तुओं के निर्मित छोटे छोटे प्रतिबिंब अत्यधिक सुंदर लगते हैं। सड़कों पर प्रकाश लैंपों में सड़क पर प्रकाश को फैलाने के लिए प्रकाश लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेंस यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंस पारदर्शी होते हैं, इनमें प्रकाश गुजर सकता है। लेंस वह युक्ति है जो एक से अधिक पारदर्शी माध्यमों से मिलकर बनता है, उसे लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा प्रतीत होता है, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला व बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसी कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है, उसे उत्तल लेंस फोकस बिंदु F कहते हैं। अवतल लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा व बीच में पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। यह लेंस समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसी कारण इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। समांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपसारित कर देता है। इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश का परावर्तन दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, इस दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर से उभरा हुआ रहता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट एवं टॉर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, इस दर्पण में परावर्तन सतह बाहर की ओर से उभरा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक के सीट के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। लेंस, यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंस पारदर्शी होते हैं, इनमें प्रकाश गुजर सकता है। उत्तल लेंस, जो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं। अवतल लेंस, जो किनारों के अपेक्षा बीच में पतले होते हैं। सूर्य का प्रकाश, वर्षा के पश्चात जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं: लाल, नारंगी, पीला, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरणपुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। पारदर्शी वस्तु, जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे शीशा, कांच, पानी आदि। अपारदर्शी वस्तु, जिस वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं उस वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे दीवार, लकड़ी, पुस्तक आदि। पारभासी वस्तु, जिन वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि धुआं, कोहरा और तेल लगा कागज आदि। दर्पण, वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं, जैसे इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के काम आता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं: अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।